आपको बता देते हैं कि बस्तर से एक महिला नक्सली मोहला मानपुर जिले में आत्मसमर्पण के लिए निकली। महिला नक्सली का नाम उर्मिला उर्फ टेटकी है, जो कांकेर और नारायणपुर जिले के सरहदी क्षेत्र में सक्रिय है। माओवादियों के रावघाट एरिया कमेटी में पार्टी मेंबर पद पर कार्यरत थी। महिला नक्सली के साथियों ने एक के बाद एक कांकेर और अन्य जिलों में आत्मसमर्पण कर दिया है और ये महिला नक्सली मोहला मानपुर जिले के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मुंजाल की मूल निवासी है। ऐसे में अपने गृह जिले में आत्मसमर्पण करने की मंशा लेकर 28 साल की माओवादी उर्मिला बिना हथियार के पैदल मानपुर क्षेत्र के लिए निकली थी। इस बीच उसका संपर्क मोहला मानपुर जिले के न्यूज 24 संवाददाता से हुआ। न्यूज 24 ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए इस महिला नक्सली से जंगल पहुंचकर मुलाकात की। अब ये नक्सली न्यूज 24 संवाददाता के साथ जिला मुख्यालय मोहला के लिए निकली है, जो मोहला में पुलिस अधीक्षक के सामने विधिवत आत्मसमर्पण करेगी। नक्सली उर्मिला को 15 साल पहले नाबालिग उम्र में ही उस दौरे में इलाके में सक्रिय डीवीसीएम जंगू अपने साथ नक्सली बनाने ले गया था। तब से उर्मिला रावघाट एरिया कमेटी में बतौर पार्टी मेंबर सक्रिय रही। उर्मिला के मुताबिक 1.5 महीने पहले वह दूरदांत नक्सली रूपी और चंदर के साथ भी मिली थी। रूपी हाल ही में कांकेर जिले में हुए मुठभेड़ में मारी गई। व्यापक पैमाने पर आत्मसमर्पणों के दौर, मुठभेड़ और फिर उसके बाद नक्सल मुक्त अभियान की डेडलाइन की समाप्ति, इसके बाद भी माओवादियों का आत्मसमर्पण बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में एक नक्सल कैडर, महिला नक्सल कैडर जो रावघाट इलाके में बीते 2010 से सक्रिय रही है, वो भी आत्मसमर्पण के लिए आगे बढ़ी है और पैदल और जैसे भी है अपनी व्यवस्था करके ये महिला कैडर मोहला मानपुर इलाके के जंगल में बमुश्किल पहुंची है। इसी बीच इनका संपर्क हमसे हुआ। हमने इनसे संपर्क साध कर आत्मसमर्पण के लिए इन्हें ले जाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पूर्व इस महिला नक्सल कैडर से हम जानते हैं कि कैसे इनका समय बीता नक्सल संगठन के साथ और आने वाले दिनों में ये कैसा जिंदगी जीना चाहती है। क्या नाम है आपका? उर्मिला घावड़े। उर्मिला घावड़े। कौन से गांव की हैं आप? मुंजाल। और कौन से इलाके में आप सक्रिय थी? रावघाट इलाका में। अच्छा, क्या पद में थी आप? पीएम नंबर। अच्छा, पीएम नंबर थी। हाँ। कब से लेके गए थे आपको और कौन लेके गया था नक्सल संगठन में? जंगू। अच्छा, क्या लिखते जंगू? क्या आगे कुछ लिखते थे? क्या लिखता है तो मेरे को मालूम नहीं, फिर जंगू करके बोलती। जंगू लेके गए थे आपको? कहाँ से लेके गए थे? बस्ती से। आप कुछ पढ़े लिखे हो आप? हाँ, तीसरी। अभी क्या चाहते हो? क्या कैसा जीवन जीना चाहते हो आप? अभी तो मैं चाहती हूँ अपना घर आके जीवन करके। और अभी जो बाकी और नक्सली लोग हैं, चंदर है और भी बहुत लोग हैं, वो लोग आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, उन लोग को भी करना चाहिए क्योंकि मारे भी जा सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो उनको? उसको मैं क्या संदेश दूंगी उसके बारे में मेरे को तो मालूम नहीं। उनको भी करना चाहिए सरेंडर, ताकि उनका भी जान बचे और सुरक्षित रहे। रहे तो उसका विचार है, मैं कैसे करूँगी? वो फाइनल करेगा अपना विचार को। अच्छा, हाँ, दासू कर दिया है सरेंडर। हाँ, उसका वीडियो आई है, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये महिला नक्सल कैडर है, जिसे काफ़ी कम उम्र में जंगू नाम के बड़े नक्सल कैडर ने अपने साथ ले जाकर कोयली बेड़ा इलाके में स्थापित कर दिया था और तब से मोहला मानपुर जिले के मुंजाल गांव की निवासी ये महिला नक्सली रावघाट इलाके में सक्रिय रही है। बहरहाल ये महिला नक्सल कैडर अब आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटना चाह रही है और इसी के लिए उसने राह पकड़ लिया है। आत्मसमर्पण के बाद एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की ललक में ये महिला कैडर आत्मसमर्पण के लिए आगे बढ़ रही है। प्रमोद निर्मल, न्यूज़ 24, मोहला मानपुर। महिला नक्सली उर्मिला का सरेंडर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। न्यूज़ 24 की टीम नक्सली महिला को लेकर पुलिस के पास पहुंची। न्यूज़ 24 के संवाददाता ने महिला नक्सली को एसपी ऑफिस पहुंचाया। महिला नक्सली उर्मिला उर्फ टेटकी
सरेंडर करेंगी और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने निभाया सामाजिक कर्तव्य। रावघाट एरिया कमेटी में पार्टी मेंबर पद पर थी कार्यरत महिला नक्सली उर्मिला का सरेंडर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रमोद निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रमोद का करेंगे और जानेंगे प्रमोद, उर्मिला ने तो आत्मसमर्पण यहाँ पर किया, कितने साथी और हैं अभी जो छुपे हुए हैं और आने वाले समय में आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि जो जानकारियां सामने आ रही थी उसके मुताबिक कांकेर जो जिला है, जो मोहला मानपुर जिले से लगा हुआ जिला है, यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन माओवादी जिसमें डीवीसी मेंबर चंदर शामिल है मुख्य रूप से, ये तकरीबन 1 दर्जन माओवादी कैडरों के साथ में घूम रहा है जिसने अभी तक के सरेंडर नहीं किया है। कांकेर जिले में ही ये जो उर्मिला है ये भी सक्रिय रही है जिसने आत्मसमर्पण की राह पकड़ी है और इसे बहरहाल कल देर शाम पुलिस अधीक्षक के सुपुर्द कर दिया गया है। उर्मिला का सरेंडर इस लिहाज से भी काफी मायने रखता है कि मोहला मानपुर जिला अब असल मायने में नक्सल मुक्त घोषित है, क्योंकि मोहला मानपुर जिले की निवासी ये उर्मिला एक अंतिम नक्सल कैडर है जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब मोहला मानपुर जिले में किसी स्थानीय निवासी कोई भी नक्सली नहीं है जी। में उर्मिला का सरेंडर यहाँ पर काफी अहम है और इससे निसंदेह माओवादी संगठन को झटका तो लगेगा ही और दूसरे माओवादी कैडर जो जंगल में भटक रहे हैं उन्हें भी संदेश मिलेगा कि वे भी जान बचाएं और आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट जाएं। जी, लगभग आप अंदाजा बता सकते हैं अंदाजन कि कितने अभी नक्सली और हैं जो छिपे बैठे हैं? जो पुलिस से जो जानकारी मिल रही है और हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 12 माओवादी जो कांकेर जिले में हैं, ये कांकेर जिले और मार्ग का जो सरहदी इलाका है इस इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस लगातार कांकेर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है लगातार इनको आत्मसमर्पण कराने के लिए अपने कसरतों में जुटी हुई है। हालांकि ये माओवादी अभी तक के आत्मसमर्पण की राह नहीं पकड़े हैं और इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उर्मिला भी रावघाट एरिया कमेटी यानी कांकेर और नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में सक्रिय रही है। तो जिन 12 माओवादियों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक माओवादी समझ लीजिए कि ये उर्मिला भी रही है जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो तकरीबन 11 या 10 कहा जा सकता है, तकरीबन लगभग 1 दर्जन माओवादी अभी भी सक्रिय अवस्था में घूम रहे हैं और पुलिस प्रयास कर रही है कि प्रमोद, आपने जब बात की तो उर्मिला का क्या कहना था, क्योंकि अपने ब्लॉक अंतर्गत वो ग्राम मुंजाल की मूल निवासी भी है, वहां पर आकर उन्होंने ये इच्छा जताई कि यहाँ पर ही गृह जिले में आत्मसमर्पण करूंगी, तब से कहाँ छुपी हुई थी? और इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या सोच इनके मन में आई कि अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और अपना आम जनजीवन व्यतीत करें? जी, मैंने जो बात की तो उर्मिला ने बताया, उर्मिला ने जो बताया उसके मुताबिक आपको बता दूं कि जंगू नाम का एक लीडर जो है वो 2010 के दौर में इस मोहला मानपुर इलाके में बतौर डीवीसी मेंबर यहाँ पे कार्यरत था और जंगू ब्रेन वॉश के लिए माहिर माना जाता था। जंगू मंडावी 15 साल की उम्र में ही मुंजाल गांव से नक्सली बनाने के लिए उर्मिला को अपने साथ ले गया था। काफी छोटी उम्र में ही उर्मिला के हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई थी और उर्मिला तब से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रही थी। हालांकि उर्मिला से जब मैंने बात की तो उसने बताया कि शारीरिक रूप से वो काफी अक्षम है और काफी समय से वेपन वो नहीं पकड़ रही थी। शारीरिक रूप से दक्ष नहीं होने के चलते माओवादी शीर्ष कैडरों ने उसका राइफल भी रख लिया था और बिना राइफल के ही वो माओवादी संगठन में अन्य माओवादी नेताओं के साथ में घूम रही थी। प्राथमिक तौर पे जब उससे बात हुई तो उसका साफ तौर पे ये कहना है कि अब वो बिल्कुल भी इस शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो माओवादी संगठन में जुड़कर रह सके और लंबे समय से तकरीबन 10 साल से अधिक समय से वो माओवादी संगठन में सक्रिय रही है। मन उसका उब जाना स्वाभाविक है। अब उसकी चाह है कि वो अपने गांव में, घर परिवार में, अपने परिवार के बीच में रहे और एक खुशहाल जीवन जिए और इसी मंशा के साथ उर्मिला ने पैदल मार्च करते हुए मोहला मानपुर इलाके का रुख किया और इसी बीच हमसे संपर्क हुआ और हमने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया और बिल्कुल जो काबिल तारीफ भी है। बिल्कुल प्रमोद जी,
प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि आपकी बातचीत में यहाँ पर उर्मिला ने ये भी कहा कि वो हाल ही में 1.5 महीने लगभग बताया जा रहा है कि रूपी और चंदर के साथ मिली थी। हालांकि रूपी हाल ही में कांकेर जिले में मुठभेड़ में मारी गई, लेकिन चंदर अभी भी तकरीबन 1 दर्जन नक्सल कैडरों के साथ जंगल में सक्रिय घूम रहा है। क्या उससे जुड़ी जानकारी भी अब उर्मिला जो है वो दे सकती हैं? से काफी सारी जानकारियां पुलिस हासिल कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उर्मिला से जब मैंने बात की तो मैंने चंदर के बारे में भी पूछा, रूपी के बारे में भी पूछा, तो उसने कहा 1.5 महीने पहले उनसे मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल चंदर कहाँ है इसकी जानकारी उर्मिला के मुताबिक उसे नहीं है। चंदर की खाक कांकेर पुलिस भी छान रही है ताकि आत्महत्या से करवाया जा सके, लेकिन चंदर अपने साथियों के साथ अभी भी जंगल में सक्रिय रूप से घूम रहा है। हालांकि उर्मिला इस बारे में बताने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं दिख रही थी कि चंदर इस वक्त कहां पर है। जी प्रमोद, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, उर्मिला का सरेंडर जो है किस तरह कमर तोड़ता हुआ नक्सलियों की नजर आ रहा है, जो बचे कुचे नक्सली है। हालांकि सरकार प्रशासन पहले से ही काफी सख्त यहां पर नजर आ रहा है, समय सीमा भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब जो बचे कुचे जो नक्सली हैं वो कितने अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्धारित की थी, उस डेडलाइन के पहले ही मोहला मानपुर जिले को 4 दिन पहले ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था। इस लिहाज से कि मोहला मानपुर जिले में जो सक्रिय माओवादी घूमते थे, जो वारदातों को अंजाम देते थे, वे नक्सली पूरे के पूरे नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि कमजोर तो पड़ती हुई कड़ी नजर आ रही है, समझ चुके हैं कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए।